गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। अभी तक हमने इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल पढ़ा है। जो सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या है? इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल था। अब हम क्या करेंगे? थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है ये भी। इस चैप्टर का नाम रहेगा इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है? सबसे पहले फ़र्क का मालूम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दोनों के सेम से ही रहते हैं। पता कैसे चले कि भाई कि कौन सा तो इक्वल है, कौन सा अनइक्वल इंटरवल है। तो आइए सबसे पहले अनइक्वल इंटरवल के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 1 पे वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 पे वैल्यू क्या है? 4 है। 3 पे वैल्यू 8 है। 4 पे वैल्यू 16 है। 7 पे वैल्यू 128 है। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 1 2 3 4 7। ये fx की वैल्यू अर्थात y की वैल्यू कितनी हुई? 2 4 8 16 128, जो अपने को गिवन है। अब x की वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, क्या आ रही है x की वैल्यू? 1 2 3 4 7। क्या ये सब इक्वल इंटरवल के अंदर है? देखो डिफरेंस, देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है? 1 क्या है? नहीं आ रहा। आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस 1 नहीं आ रहा। यहाँ पे डिफरेंस 1 नहीं आने के कारण ये क्या है भाई? अनइक्वल इंटरवल है। क्या है दोस्तों? ये अनइक्वल इंटरवल क्या है? ये है। अब इनके लिए इंटरपोलेशन फाइंड करना। इंटरपोलेशन फाइंड करने का मतलब क्या है? 5 पर x इक्वल 5 पर fx की वैल्यू फाइंड करना क्या कहलाएगा? इंटरपोलेशन। 1.5 पर वैल्यू फाइंड करना क्या कहलाएगा? इंटरपोलेशन। 6 पे वैल्यू फाइंड करना क्या कहलाएगा? fx की वैल्यू 6 पर fx की वैल्यू फाइंड करना क्या कहलाएगा? इंटरपोलेशन क्या है? कहलाएगा। आइए चैप्टर के नाम पे वापस आते हैं। चैप्टर का नाम है यहाँ पर इंटरपोलेशन। समझ में आ गया इंटरपोलेशन क्या होता है? जो बीच के x है ना, उस पे fx फाइंड करने का जो मेथड है वो इंटरपोलेशन कहलाता है। अनइक्वल इंटरवल मतलब x क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हो, अलग अलग दूरी पे हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल के लिए इंटरपोलेशन फाइंड करने के 2 फॉर्मूले यहाँ पर काम में लिए गए हैं। पहला फॉर्मूला है अपने पास में लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो आज ही हम क्या है? काम में लेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो आपको बाद में क्या है? बताया जाएगा। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनइक्वल इंटरवल की डेफिनेशन लेते हैं। किसे कहते हैं अनइक्वल इंटरवल? इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या फिर आर्ग्यूमेंट। किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट। x को लगातार x है, वो कैसा है? इज अनइक्वल इन द डेटा टेबल, देन दिस इंटरवल कॉल्ड द अनइक्वल इंटरवल। जो लगातार x आ रहे हैं ना, उनके बीच का डिफरेंस आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है? इक्वल नहीं आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनइक्वल इंटरवल क्या है? कहते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? We use 2 मेथड टू फाइंड इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल के लिए इंटरपोलेशन फाइंड करने के लिए 2 मेथड काम में लेंगे। पहला मेथड है लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, दूसरा है डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में क्या करते हैं? चर्चा करती हैं। लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर बोथ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल। जरूरी नहीं है लाग्रांज फॉर्मूला अनइक्वल इंटरवल के लिए ही काम में लिए हम। इक्वल इंटरवल के लिए भी लाग्रांज का फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। इसमें आपको घबराना नहीं है। क्या नहीं घबराना है? इक्वल इंटरवल के लिए भी मैं लाग्रांज का फॉर्मूला क्या है? काम में ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब लाग्रांज का फॉर्मूला याद करेंगे अपन। क्या होता है लाग्रांज का फॉर्मूला? इसे हम क्या कहते हैं? लाग्रांज का फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, रटना है, समझना है। ठीक है ना? ये फॉर्मूला अपने को क्या करना है? समझना है। देखिए कैसे समझेंगे। हाँ, fx
पोलिनोमियल बोले चाहे फंक्शन बोले चाहे एफ बोले एक ही बात है। एक्स जिस पे वैल्यू पूछे जाए वो एक्स है, फिर -x1, x - x2, x - xn, x0 में से x1 माइनस, x0 में से x2 माइनस, x0 में से xn इंटू f(x0), x में से x0 माइनस, x में से x2, x में से xn, x1 में से x0, x1 में से x2, ये सारे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर क्या है ये वाला। अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला आप याद कैसे करोगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। LHS में fxc, RHS में देखो fx1, fx0, फिर fx1, फिर क्या आएगा fx2, फिर fx3, फिर fx4, लास्ट में क्या आ जाएगा fxn। समझ में आ गई बात। x की वैल्यू क्या क्या है, एक बार x की वैल्यू को देखो। x की वैल्यू है x0, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है x की, इनिशियल वैल्यू क्या है x0, फिर क्या है x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, xn-1 और कहाँ तक है xn तक है। दोबारा रिपीट करो, x की वैल्यू कहाँ तक है, x0 है, x1 है, x2, x3, x4, x5, x6, xn-1 और कहाँ तक है xn तक है। आपको क्या करना है, x में से x0 को छोड़ के सारे माइनस करने। x में किसको छोड़ना है, x0 को छोड़ना है। देखो x0 को छोड़ दिया और x1 को माइनस कर दिया x में से, फिर x में से x2 को माइनस कर दिया, फिर x3 को माइनस कर दिया, फिर x4 को माइनस कर दिया और कहाँ तक माइनस कर दिया xn तक। समझ में आया क्या बात। x में से क्या करना है, x0 को छोड़ के सारे माइनस करने हैं, x1 को, x2 को, x3 को, xn तक क्या करने हैं, माइनस क्या है करने। समझ में आ गई बात। फिर देखो यहाँ पर आपने किसको छोड़ा है, x0 को छोड़ा है ना, फिर x0 में से क्या करने हैं, सारे माइनस करने हैं। x0 में से x1 भी माइनस किया, x2 भी माइनस किया और कहाँ तक माइनस करने हैं, xn तक इंटू f(x0)। ये बात समझ में आ गई क्या, नहीं समझ में आई तो फिर रिपीट करते हैं, देखो कैसे समझोगे। x में से किसको छोड़ के सारे माइनस करने हैं, x0 को छोड़ के सारे माइनस करने हैं। x1 को कर दिया, 2 को कर दिया, 3 को कर दिया, xn तक कर दिया। फिर जिसको छोड़ा है वो माइनस करना है, x0 में से x1 माइनस करना है, x0 में से x2 माइनस करना है, x0 में से xn तक माइनस करना है इंटू f(x0)। इस टर्म में बताओ आपने किसको छोड़ा है, x0 को छोड़ा है। अब आगे वाली टर्म में किसको छोड़ेंगे अपन, बताओ किसको छोड़ेंगे आगे वाली टर्म में, x1 को, फिर x2 को, फिर x3 को, लास्ट में किसको छोड़ना है, इस वाली टर्म में किसको छोड़ना है, xn को। इसमें xn को देखो कैसे छोड़ा गया, x1 को कैसे छोड़ा गया, देखो x में से x0 माइनस कर दिया, x में से x1 नहीं घटाया गया, देखो x में से x1 माइनस नहीं है, x1 को छोड़ दिया और फिर किसको माइनस कर दिया, x2 को, फिर x3 को करेंगे माइनस, फिर x4 को, फिर x5 को, xn-1 को और लास्ट में किसको, xn को माइनस करना है। किसको छोड़ा था ऊपर वाली टर्म में, x1 को, फिर x1 में से सारे माइनस करने हैं, x1 में से x0, x1 में से x2, x1 में से x3, x4, लास्ट में x1 में से xn इंटू f(x1)। बात समझ में आ गई। यही प्रोसेस किसके लिए करेंगे, x2 के लिए, x3 के लिए, x4 के लिए, लास्ट में किसके लिए, xn के लिए। देखो यहाँ पे देखो xn को छोड़ेंगे, अब देखना ध्यान देना, x में से x0 को माइनस किया, 1 को भी किया, 2 को भी किया, 3 को भी किया, 4 को भी किया, 5 को भी किया, कहाँ तक किया, n-1 तक। किसको छोड़ दिया, xn को छोड़ दिया। फिर xn में से सारे माइनस करना है, 0b, 1b, 2b, 3b, कहाँ तक, n-1 तक इंटू f(x)n। इस तरीके से अपने को ये लाग्रांज का फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिखो और प्रूफ करो, राइट एंड प्रूफ। तो अपने को लिखना भी आना चाहिए ये फॉर्मूला। लिखने का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। याद करने का तरीका आपको बता दिया गया है, रटना किसी को ही नहीं है, किसी को भी नहीं रटना है। याद करने का जो तरीका बताया है ना, वो याद करना है। क्या है तरीका, इसमें क्या करना है, x0 को छोड़ना है, इसमें x1 को छोड़ना है, इसमें xn को छोड़ना है। इस फॉर्मूले का प्रूफ मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 के अंदर आ चुका है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। F1 की वैल्यू दे रखी है 2, F2 की वैल्यू दे रखी है 4, 3 पे वैल्यू 8, 4 पे वैल्यू 16, 7 पे वैल्यू 128, F5 पे वैल्यू फाइंड करनी है। कौन से फॉर्मूले से? लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले से। तो ये जो वैल्यू अपने को गिवन है, इन वैल्यू से टेबल बनाओगे। जो अंदर वैल्यू लिख रखी है वो वैल्यू किसकी है? x की। तो x0 मान लो 1, x2 2, x1 2 हो गया, x2 3 हो गया, x3 4 हो गया, x4 क्या हो गया? 7 हो गया। इन्हीं के अकॉर्डिंग fx0 कितना हो गया? 2 हो गया, फिर 4, 8, 16, 128। ये टेबल समझ में आ गई। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में देख के लिखना है। लाग्रांज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला पता है साहब? ये होता है लाग्रांज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इतना बड़ा, कितना बड़ा? इतना बड़ा फॉर्मूला होता है किसका? लाग्रांज इंटरपोलेशन का। ठीक है ना? हाँ, देखो घबराना नहीं है इस फॉर्मूले के लिए। इसमें क्या छोड़ा गया है? x0 को, इसमें x1 को, x2 को, x3 को और x4 को यहाँ पे क्या किया गया है? छोड़ा गया है। देखो x माइनस x4 नहीं है ना यहाँ पर। ठीक है ना? हाँ, तो ये अपने को फॉर्मूला क्या लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो इतना घबराना नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना? पुटिंग x = 5 इन लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पढ़िए। देखो, अब देखो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। कितने पे वैल्यू निकालनी है दोस्तों? F5 पर वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? 5 रख देंगे। रख दो F5, फिर क्या लिखोगे? 5। देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब ये फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। टेबल में देखो 5 में किसको छोड़ना है? इसको छोड़ के, x0 को छोड़ के सारे माइनस करने हैं। देखो 5 में से 2 माइनस कर दिया, 1 को छोड़ दिया स्टार्टिंग वाले को, 2 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, 7 कर दिया। देखो 5 - 2 3 4 7। फिर किसको छोड़ा है आपने? 0 को छोड़ा है ना, 1 को छोड़ा है। तो 1 में से क्या करेंगे? सारे माइनस करोगे। 1 में से 2 माइनस करोगे, 1 में से 3 माइनस करोगे, 1 में से 4 माइनस करोगे, 1 में से 7 माइनस करोगे, इनटू fx0 की वैल्यू कितनी है? 2। देखो 2 है, आ रही है नहीं आ रही? यहाँ पर देखो 2 लिख दिया यहाँ पर। बात समझ में आई क्या? ये 5 पे वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 5 में से क्या माइनस करने हैं? इस 1 को छोड़ के सारे माइनस करने हैं। देखो 1 को छोड़ के सारे माइनस किए, फिर 1 में से ये सारे माइनस करने हैं इनटू fx0। ठीक है ना? अब 5 में से 5 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 में किसको छोड़ना है? 2 को छोड़ना है। दोस्तों अब किसको छोड़ना है अपने को? किसको छोड़ना है बताओ? अब अपने को किसको छोड़ना है? 2 को छोड़ना है। किसको छोड़ना है दोस्तों? 2 को छोड़ेंगे, अर्थात x1 को छोड़ेंगे। तो क्या करोगे? x में से सारे माइनस कर दो। x क्या है? 5 है। 5 में से 1 माइनस करो, 3 माइनस करो, 4 माइनस करो, 7 माइनस करो। देखो 5 में से 1 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, 7 माइनस किया। किसको छोड़ दिया? 2 को छोड़ दिया। देखो फिर 2 में से सारे माइनस कर दो। 2 में से 1 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, 7 माइनस कर दिया। fx1 की वैल्यू देखो कितनी है? 4 है, 4 लिख दिया देखो यहाँ पर। ठीक है ना? अब किसको छोड़ना है दोस्तों बताओ? किसको छोड़ोगे? 3 को छोड़ेंगे। देखो 3 को छोड़ दो यहाँ पर। क्या माइनस कर दो? 5 - 1, 5 - 2, 5 - 4, 5 - 7। देखो यही है 5 - 1, 5 - 2, 5 - 4, 5 - 7। फिर 3 में से सारे माइनस कर दो इनटू fx2। यहाँ पे fx3 की वैल्यू, यहाँ पे fx4 की वैल्यू रख देंगे। अब देखो किसको छोड़ोगे? देखो यहाँ पर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 को छोड़ दोगे। लास्ट में यहाँ पे क्या करोगे? 7 को छोड़ दोगे और 7 माइनस कर दोगे। ये न्यूमेरिकल वैल्यू सारी जोड़ बाकी गुणा आ गई। यहाँ पे प्लस माइनस वाला मामला है, तो प्लस माइनस कर लेंगे तो ये -2/3 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? 32/5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये 128/3 आ जाएगा। ये 128/15 आ जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद में F5 की वैल्यू ये अपने को क्या है? फाइंड हो जाएगी। यहाँ तक आपको ढंग से कर लेना है क्वेश्चन। कोई बात नहीं समझ में आए तो आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है। आपको अगर ये नोट्स नहीं मिले हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे
इन नोट्स के बारे में आप बोल सकते हो सर हमारे पास में नोट्स नहीं है। अगर आपको ऐसे समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर भी अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे क्या करना है, संपर्क करना है। किसके लिए, नोट्स की PDF के लिए। ठीक है दोस्तों, बाकी हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।